अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बाज़ल हसन और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम आशिक भाई के साथ। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, हम लोग भी खैरियत से हैं। आज एक नई चीज़ आशिक भाई ने मेरे साथ डिस्कस की और तो मैंने कहा वो चीज़ हम लोग अपने व्यूअर्स के साथ भी डिस्कस करते हैं, अपने व्यूअर्स को भी बताते हैं। तो ऐसे ही आशिक भाई वो आपको बताएंगे कि क्या बात है जिस वजह से आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो शूट कर रहे हैं। इस वीडियो को शूट करने का मकसद क्या है, तो अब आशिक भाई की तरफ कैमरा घुमाते हैं और फिर वो आगे आपको पूरी बात बताएंगे इंशाल्लाह। जी आशिक भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक हो? अल्लाह के रहमत से मैं भी ठीक हूँ और आप भी ठीक होंगे। आज जो मैं एक स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ और आप सुन के बहुत ही हैरान होंगे। और ये स्टोरी जो है एक सच्ची स्टोरी है और दिल हिला देने वाली स्टोरी है। और मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंदा यूट्यूब के ज़रिए, प्रोग्राम के ज़रिए वो नहीं शूट करता। कोई ऐसे होते हैं कि जो मुँह ज़बानी आपको बताना पड़ता है। तो एक ऐसी स्टोरी थी कि मैंने कहा कुछ मेरे पास काफ़ी है जो मेरे साथ काफ़ी अर्सा पहले मेरी ज़िंदगी के साथ में मुझे पता है और मैं इंशाल्लाह सुनाऊँगा इंशाल्लाह वक्त के साथ। एक मेरा दोस्त था, उसने मुझे एक दिन बताया कि यार आशिक भाई, मेरी हमशीरा के साथ कुछ मसला हुआ था। तो मैंने कहा यार आशिक भाई के साथ डिस्कस करूँ और यार वो देखो ज़रा क्या मामला आता है। तो मैंने कहा यार भाई मैं आऊँगा आपके घर और मैं देखूँगा क्या मामला आता है। अच्छा, तो मैं फिर उस दोस्त के साथ एक टाइम बनाया, मैं फिर चला गया उनके घर। जब उनके घर गया तो मैंने फिर बैठ के अपना हिसाब लगाया, हाज़िरी करवाई है। जब मैंने हाज़िरी करवाई तो मेरे सामने एक देह सा आ गया। माफ़ करना। जब मेरे सामने एक देह सा आ गया तो मैंने कहा यार ये क्या, इतना बड़ा देह मेरे सामने आ गया। खैर मैंने फिर उससे बात की, उससे मैंने पूछा भाई क्या मामला आता है जो मेरे दोस्त के घर में हुए। तो उसने मुझे कहा ये एक गांव के अंदर स्कूल था और ये दोनों बहन भाई साइकिल पे जाया करते थे और वो जो लड़की थी मुझे बहुत खूबसूरत थी और मुझे पसंद आ गई। और रोज़ाना मैं उनको देखता था, अभी इतने बजे ये स्कूल जाते हैं और इतने बजे वापस आते हैं। मैं रास्ते में बैठ जाता था किसी की शक्ल बन के, इनको मैं देखता था। और एक दफ़ा अचानक इस लड़की के भाई की साइकिल चला रहा था, वो चैन उतर गई साइकिल की। जब वो चैन उतरेगी तो मुझे मौका मिला, ये चैन बना रहा था, सेट कर रहा था और मैंने उस लड़की को उठा लिया। जब उठा के थोड़ा मैं दूर ले गया और दो चार मैंने उससे बातें की, प्यार की बातें की, कोई सख्ती नहीं की। और फिर मैंने उसे छोड़ दिया। जैसे वो मैंने छोड़ा फिर वो अपने भाई की तरफ आने लगी। तो जब वो भाई की तरफ आने लगी तो साइकिल पे बैठ के वो चली गई।
और मैं भी फिर उन्हीं के साथ चला गया उनके घर। जब मैं उनके घर पहुंचा हूँ, वो भी थी, मैं भी था, और मैंने सिर्फ उसी लड़की को, क्योंकि मेरे दिल को वो लग गई और वो बच्ची थी, तो मैं उसके उम्र से बहुत बड़ा था, तो मैं उसके इंतज़ार में कि ये कब जवान होगी। माफ़ कीजिए, मेरा आज गला भी थोड़ा ख़राब है, तो ये मैंने डिस्कस भी आपसे ज़रूरी करनी थी। और फिर मैं, जब वो अकेला कमरे में होते थे जहाँ वो रहते थे, मंजे में सोते थे, तो मैं उसके 4 पहिए के नीचे मैंने अपनी रिहाइश कर ली। जब वो लाइट बंद करते थे तो मैं उसे देखता था। जब मैं देखता था तो कभी मैंने उसका पाँव पकड़ लेना था, कभी उसके मैंने हाथ पकड़ लेने थे। वो घबरा के उठते, लाइट जलाते तो फिर मैं गायब हो जाता था। रहता उसी में कमरे के अंदर ही था। और जैसे मैं उस कमरे के अंदर रहता था, तो मैंने एक दिन वो अपने माँ बाप को कहने लगी कि ऐसे ऐसे घर के अंदर ना मुझे कुछ साया सा नज़र आता है। तो उसकी वालदा कहने लगी, बेटे आपका वहम है, क्या हो गया आपको? कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, आप घबराए ना। तो जब वो बालक होगी तो फिर मैं उसका खून पीता था। जब वो सब्ज़ी वगैरह कुछ चीज़ काटती थी तो मैं उसके उंगलियों पर छुरी मार देता था। छुरी उसी के हाथ में होती थी। जैसे वो उसका खून निकलता वो मैं पीता था। मैं उसका खून का प्यासा था। एक लट लगी हुई थी कि 18 साल की बच्ची का मैंने खून पीना है। तो वो मैंने खून पीना शुरू कर दिया। तो जब मैंने खून पीना शुरू कर दिया तो एक दिन अपने वो किचन में थी और कुछ चीज़ हांडी पका रही थी। अचानक चूल्हे से थोड़ी आग निकली और एक दस्तर रुमाल सा होता है जिसे हम रोटियां पैक करते हैं, घर के अंदर रोटियां, मेहमान को रोटियां दी हमसे, एक छोटा सा रुमाल कहते हैं, रोटी वाला रुमाल। उस रुमाल को जो ना उसको आग लग गई। जैसे वो लड़की को रुमाल को आग लगी और लड़की किचन से बाहर भागने लगी और मैंने उसका पाँव पकड़ लिया। और जैसे मैंने उसका पाँव पकड़ा वो सिलेंडर को आग लग गई। जैसे सिलेंडर को आग लगी है, सिलेंडर का एक धमाका हुआ है और जैसे धमाका हुआ वो लड़की भी अंदर थी, मैं भी अंदर था। वो जैसे लड़की के ऊपर आग लगी है, क्योंकि मैंने उसे पकड़ा हुआ था, जकड़ा हुआ था, मैं तो वैसे उसका प्यासा था, तो मैंने वो आग लगी, वो वहीं उसे आग लग गई। अच्छा, जैसे वो आग उससे लगी है लड़की को और वो भाग के चारों तरफ पूरी लपेट में आ गई है वो लड़की, और फिर मैंने उसे छोड़ दिया। जब मैंने उसे छोड़ा वो बाहर की तरफ भागी, सारे बंदे इकट्ठे हो गए और उसके ऊपर उन्होंने कपड़ा डाला, कपड़ा डाल के सीधा हॉस्पिटल ले गए। जब वो हॉस्पिटल ले गए 2 दिन के बाद वो लड़की वहीं फौत हो गई। जैसे वो फौत हुई, मैं उसकी रूह पकड़ के अपनी दुनिया में ले गया हूं। अब वो
मेरे पास है उसकी रूह, वो कहीं नहीं गई। अब मैं उसको कहीं जाने भी नहीं दूंगा, वो मेरे रूह उसकी मेरे पास है। और फिर मैंने उस देह को अपनी अल्लाह की मदद से, अल्लाह के पाक कलाम से मैंने उस देह को पकड़ा और पकड़ के जला दिया। और जैसे मैंने उसको जलाया, उसकी रूह, जो उस बच्ची की रूह थी, उसको मैंने उस देह से आज़ाद करवाया। आज़ाद करवा के फिर मैंने उसे छोड़ दिया, उस बच्ची को, रूह को। जैसे मैंने छोड़ा, वो वहीं परवाज़ कर गई अपनी मंजिल पर। ये मेरी जो कहानी थी, ये यूट्यूब से आने से पहले की थी मेरी ये कहानी। ये मैं कहानी जो थी मैं आपको दिखा नहीं सकता था, और मैंने आज जो है ये आपको सुना दी। ये कहानी है। ऐसी और भी बहुत सी कहानी है, और इंशाल्लाह वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। तो ये मेरे दोस्त, ये मेरे भाई, ये थी आज की कहानी। अच्छा, ये जो थी ये जो उनके माँ बाप, उनकी उस बच्चे की मौत हुई है, ये उस माँ बाप की गलती की वजह से हुई है, क्योंकि उन्होंने उसकी लड़की की बात को सीरियस नहीं लिया, समझने की कोशिश नहीं की। अगर वो समझ जाते, उसकी बात को सीरियस लेते, तो हो सकता था उसकी बच्चे की जान बच जाती। और मेरा ये कहना है कि आपने कभी कोई ऐसा काम हो, आपने बिल्कुल सीरियस उस बात को देखना है कि ये बच्ची क्या कह रही है, बच्चा क्या कह रहा है। और घर में कुरान मजीद पढ़ो, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ो, और अल्लाह अल्लाह करो। सब मुसीबतों से आप एक साइड पे होंगे, ना तो कोई आपके घर मुसीबत आएगी, आपके घर खुशियाँ भी होंगी, तो इबादत भी होगी, और अल्लाह भी आपके खुश होगा कि यार ये बंदे जो हैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और मेरी इबादत कर रहे हैं। अल्लाह भी खुश होगा, आपके घर भी रौनकें आएंगी, और आप नुकसान से भी बचेंगे। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और चैनल मेरे का नाम है आशिक भाई के साथ। और दुआएं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।